दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज हम कुक ब्रांड की एक और कॉमिक्स मिस्टर मौत का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को जितना से जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, आप अब फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अब मुकाबला होने में सेमीफाइनल के विजेता भारत के कुक ब्रांड और जापान के योकोहामा के बीच होगा। इस मुकाबले में जो भी विजेता होगा वह 10 लाख के चेक के इनाम का हकदार होगा। तो आइए देखें वह खुशकिस्मत कौन है। अनाउंस की बात खत्म होते ही दर्शकों में जीत हार की बाजी लगनी शुरू हो गई। देखना जीत योकोहामा की होगी। ऐसी बात है तो लगी 500 की शर्त, मुझे मंजूर है। फाइनल हमारा कुक ब्रांड जीतेगा। बकवास, यह मुकाबला 100% योकोहामा जीतेगा। तो हो जाए हजार की शर्त लगी। जी, आपका क्या विचार है? इस मुकाबले में कौन जीतेगा? जीतेगा नहीं बल्कि यूं पूछो, कौन मरेगा? तुम्हारा लाडला और जासूस की दुम अनोखा। देखना उसे यहाँ के कर्मचारी कैसे स्ट्रेचर पर उठा कर ले जाते हैं। अजी, आपके मुंह में तो हमेशा अशुभ बातें ही निकलती है। देखना मेरा बहादुर बेटा इस बार भी अपने प्रतिद्वंदी को कितनी आसानी से चित करता है। अपने बेटे की सफलता पर यदि इतना ही विश्वास है तो लगा लो मुझसे शर्त, मैं भी तो देखूं तुम्हारे भेजे में कितनी गोबर भरा हुआ है। तो ठीक है, लग गई 1.25 रुपये की शर्त। बस 1.25 की? कुछ और बढ़कर लगाओ। फूफी जी, 4 आने मेरी तरफ से भी लगा लो। यह लीजिए एडवांस में 10 पैसे रख दीजिए। तू हाँ, खामोश रह मूर्ख कहीं के। उन दर्शकों में कुछ रहस्यमय व्यक्ति भी बैठे हुए थे जिनमें चर्चा का विषय कुछ और ही था। तुम्हारा क्या विचार है मिस्टर फॉक्स? क्या कुक ब्रांड योकोहामा को हरा सकेगा? असंभव। योकोहामा को हराना पागल सांड को काबू में करने के समान है। तुम देखना योकोहामा उसकी कैसी दुर्गति बनाता है। यदि बात उल्टी हो गई तो कुक ब्रांड अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जैसे कुछ साल पहले ब्रूस ली ने अपनी जान गंवाई थी। सीसी, उसका नाम जुबान पर भी मत लाओ। दीवारों के भी कान होते हैं, जबकि आस पास इंसान मौजूद हैं। ओह! तभी तेज शोर के बीच कुक ब्रांड और योकोहामा मंच पर आ गए। हुर्रे हुर्रे, टन टन। ओह, यह तो दैत्य है लगता है। ओह, यह तो पूरा दैत्य लगता नहीं किसी। इस बार मेरी हड्डी भी साबुत बचेगी। तभी ब्रूस ली ने उसके मस्तिष्क में संकेत दिए, घबराओ नहीं छोटे भाई, यह इंसान ताकतवर व खूंखार जरूर है, लेकिन मेरे रहते यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता बड़े भाई कि तुम इससे मुकाबला जीत पाओगे। मेरा विश्वास करो, इस व्यक्ति को मैं कुछ साल पहले बहुत बुरी दुर्गति बना चुका हूँ, जिसके कारण मुझे बाद में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। क्या मतलब? पहले यह चैंपियनशिप जीत लो, फिर मतलब भी समझा दूंगा। वैसे इतना तुम्हें बता देता हूँ कि जब मेरी मौत हुई थी तब से यही विश्व विजेता बना चला आ रहा है, और इसी को विशेष रूप से हराने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल किया था। ओह, तो यह बात है। तभी रेफरी ने मुकाबले आरंभ करने का संकेत दिया। गुर्र गुर्र।
बाप रे, इसकी गुर्राहट तो बिल्कुल किसी घायल चीते जैसी है। ईश्वर मेरी रक्षा करना। योकोहामा जितना भारी भरकम और विशाल था उतना ही फुर्तीला भी था। उसने कुकबरान को मौका दिए बिना एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई आक्रमण किए। हाय उफ, हाय फटाक, उई, ओह। कुकबरान को मंच पर लम्बलेट होते देख दर्शकों में खलबली मच गई। हो रे, 1 2 3 बेड़ा गर्क हो इस शैतान का। हाय हाय हाय, बड़े भाई देख रहे हो, इसने तो मेरे इस अंजर पंजर ढीले करके रख दिए। क्या इसी बल बूते पर तुमने मुझे हमले इस पहलवान से टकराने के लिए कहा था? हाय हाय हाय, तुम हारने के करीब हो मूर्ख। जल्दी से उठो वरना मेरा सारा खेल चौपट हो जाएगा। 5 6, तुम्हारा खेल क्या बिगड़ा? मैं तुम्हें तुम मुझे उठाने के लिए कह रहे हो जबकि मुझे हिलने तक की शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ उठेगा वरना मैं कहता हूँ उठ, वरना मैं तुम्हारी हालत इससे भी बदतर कर दूंगा। और कुकबरान को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर सीधा खड़ा कर दिया हो। अपने होश दुरुस्त करो छोटे भाई, विश्वास रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। अब तुम देखना मेरा मार्शल आर्ट, और वो वह आर्ट जिसे सारी दुनिया सर झुका कर मानती है। ठीक है बड़े भैया, पर भाई कर लो अपने दिल की मुराद पूरी, मुझे तो दोनों तरफ से मरना ही है। तभी योकोहामा ने उस पर वार किया, लेकिन कुकबरान इस बार बड़ी फुर्ती के साथ अपने आप को बचा लिया। यह छोकरा काफ़ी फुर्तीला दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह योकोहामा के हाथ से बचेगा नहीं। ठीक कहते हो योकोहामा, इस बार इसके हाथ पैर तोड़ कर रख देगा। उधर कुकबरान के माँ बापू और मोटू के दिल भी दहल रहे थे। भगवान, लगता है इस बार तुम्हारा बेटा साबुत नहीं बचेगा, अब तो उसका ईश्वर ही मालिक है। हाय ऐसा ना कहो जी, भगवान मेरे बेटे की अवश्य रक्षा करेंगे। हे हनुमान बाबा, बॉन्ड भैया की मदद करो, अपनी शक्ति उसमें भर दो। यदि बॉन्ड भैया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। और ठीक उसी समय कुकबरान एकाएक एक्शन में आ गया। याहू उफ! और कुकबरान जैसे दरिंदा बन गया था। तड़ाक! ओह! उसका आक्रमण बहुत ही भयानक था। तड़ाक! हाय! योकोहामा को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया उसने। आई! इस विपरीत नज़ारे को देखकर दर्शकों का धड़कन जैसे रुक सी गई थी। कुकबरान के बदले इस रूप को देखकर दर्शकों के बीच मौजूद वे रहस्यमय व्यक्ति भी बुरी तरह से चौंक गए। ओ नो! विश्वास नहीं हो रहा, यह दांव पेच उस छोकरे के हरगिज नहीं हो सकते। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर वाइन, यह दांव पेच तो ब्रूस ली के हैं। बिल्कुल वह उसी स्टाइल से लड़ रहा है, और एक बार उसने योकोहामा को इसी प्रकार के आक्रमणों से घेर धराशायी किया था। लेकिन समझ में नहीं आता कि यह दांव पेच इस हिंदुस्तानी छोकरे ने कहाँ से सीख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं उसके शरीर में ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो? व्हाट नॉनसेंस! इस हर समय बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो। देखो योकोहामा की हालत खराब हो चुकी है, उसके होश किसी भी समय जवाब दे सकते हैं। ओह! 1 2 3, हाय हाय, यह
8 तो केवल ब्रूस ली ही जानता था। फिर यह, उठो पहलवान, वरना थक गए हो तो हार मान लो। योकोहामा तुरंत उठकर किसी पागल सांड की तरह कुकबरान की ओर दौड़ा। या लेकिन ओह ओह नो! और योकोहामा कुकबरान के अंतिम वार के साथ ही मंच पर ढेर हो गया। वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के विजेता हैं मिस्टर कुकबरान। हिप हिप हुर्रे! कुकबरान भैया जिंदाबाद! हाय मैं सर था, जीता गया। देखो जी, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा इस मुकाबले में भी जीतेगा। देख रहा हूँ भगवान, और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा हूँ। आप तो जिंदगी भर बस सिर्फ सोचते रहिए, क्योंकि उस आपसे कुछ और होने जाने वाला नहीं है। आपसे तो अनोखे की अच्छाई है। हाँ, शुरू से पढ़। आप तो जिंदगी भर बस सिर्फ सोचते ही रहेंगे, क्योंकि आपसे कुछ और होने जाने वाला नहीं। आपसे तो अनोखा ही अच्छा है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया भर में नाम कमा लिया, और साथ ही पैसा भी। उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे 10 लाख। अब बैठे बैठे मुँह क्या बिसुर रहे हो? जाइए, चलकर अपने लाडले को मुबारकबाद दे आइए। उधर कुकबरान के हजारों दर्शकों के मध्य 10 लाख का चेक इनाम में दिया गया। असंभव बात संभव हो गई। असंभव बात संभव हो गई मिस्टर ब्राइट। हमें इस परिणाम की सूचना तुरंत बॉस को देनी चाहिए, वरना वो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। ठीक है, ठीक कहते हो, आओ चलें। लेकिन योकोहामा को क्या होगा? ऐसा करो, तुम उसके पास चले जाओ। यदि वह ठीक हो तो उसे अड्डे पर ले आना। ठीक है। उधर कुकबरान ने अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदले ही थे कि मेरे बेटे, मेरे लाल! ओह माँ बापू! जुग जुग जियो बेटा। आज तुम्हारा यह महान कारनामा देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। थैंक यू मम्मी। पवन भैया, मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। ही थैंक यू डियर मोटू भाई। डैडी, आप भी अपने सपूत को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मेरा बचा खुचा जीवन भी धन्य हो जाए। हाँ हाँ जी, आप भी दीजिए ना आशीर्वाद, आखिर हमारे कुल का नाम रोशन किया है इसने। लेकिन धमाका सिंह ने बजाय आशीर्वाद देने के कुकबरान का गिरेबान थाम लिया। डैडी के बच्चे, आशीर्वाद तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मुझे यह बताओ कि तू कमरे से बाहर कैसे निकला। हाय डैडी, मैं पहले गिरेबान छोड़िए। हरगिज नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरी बात का जवाब दे, वरना आज नहीं तेरी कब्र बना दूंगा। डैडी, यह मेरे अंदर का भूत घुस गया था। डैडी, वह मेरे अंदर एक भूत घुस गया था, जिससे मुझे इतनी शक्ति आ गई कि मैंने एक ही लात में दरवाज़ा तोड़ डाला और बाहर निकल आया। क्या कहा? दरवाज़ा तोड़ डाला? तड़ाक तड़ाक! अरे कमबख्त, तूने घर का ही सत्यानाश कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय मर गया, मम्मी बचाओ। ए जी, यह क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए ना इसे, आखिर इसने एक मामूली सा दरवाज़ा ही तो तोड़ा है, किसी का सर तो नहीं फोड़ा। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे ही लाड प्यार से तो आज इसकी इतनी जुर्रत हो गई कि यह घर की हर वस्तुएं को तोड़ फोड़ कर कबाड़ बना देता है। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगा। हाय मर गया, बड़े भैया तुम ही बचाओ ना मुझे। कुकबरान ने मदद के लिए अपने भीतर मौजूद ब्रूस ली की आत्मा को पुकारा था। सॉरी भाई, सॉरी छोटे भाई, यह तुम्हारा बाप बेटे का मामला है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही फिर भेंट होगी।
हाय बड़े भैया भी बुरे वक्त पर साथ छोड़कर चले गए। अब मैं ऐसा करूं, इन हथौड़ों जैसे हाथों से कैसे मुक्ति पाऊं? डैडी तो मुझे ढोल की तरह पीट रहे हैं। तभी अरे, मैं 10 लाख के चेक को तो भूल ही बैठा था। इस समय वही मेरी मदद कर सकता है। और तभी रुक जाइए बापू, वरना मैं इस 10 लाख के चेक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओह नहीं, लाओ लाओ चेक इधर लाओ, मुझे दो, ज़रूर दे दूंगा, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि मेरी और पिटाई नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, लाओ अब चेक मेरे हवाले करो। थैंक यू, यह लीजिए और देख लीजिए, पूरे 10 लाख का है। वाह, वाकई में पूरे 10 लाख का चेक है, और वह भी असली। मौका अच्छा है, खिसक लूँ। तभी अरे मूर्ख, यह चेक नहीं बल्कि यहाँ का गेट पास है। क्या? कहाँ है वो गधा, गधे का बच्चा? अभी ठीक करता हूँ उसे। अरे यह तो यहाँ, अरे वो तो यहाँ नहीं है। वाह, बॉन्ड भैया ने फूफा जी से पीछा छुड़ाने का क्या चाल चली है। उल्लू का पट्टा, हमें कंपटीशन का पैसा पास पकड़ा कर खिसक गया। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर नानी याद आती रहेगी। ए जी, मामला, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब दिख नहीं रहा है। मामला आप दोनों का है। बेकार में मेरी स्वर्गीय माँ की टांग क्यों बीच में घसीट रहे हो? खामोश, टांग चाहे तुम्हारी माँ की हो या तुम्हारी नानी की, लेकिन इतना याद रखना कि इस बार तुम्हारे लाडले की टांग मुझसे नहीं बचने पाएगी। अब चलो यहाँ से। चलिए जी, मुझे क्या लगता है अब यह सठिया गए हैं। उसके बाद वे वहाँ से घर की ओर रवाना हो गए। इधर रेड प्लेस से बाहर एक पब्लिक बूथ में, हेलो, मैं मिस्टर मौत बोल रहा हूँ। बॉस, मैं ब्राइट बोल रहा हूँ। आपके लिए यह एक बुरी खबर है। फालतू बकवास मत करो, मतलब की बात बताओ। बॉस, मार्शल आर्ट कंपटीशन में योकोहामा फाइनल भिड़ंत हार गया। क्या बकवास करते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? किसने हराया उसे? एक कुकब्रांड नाम के पतले दुबले लड़के ने उसे हराया है। बॉस, एक बात और है, उसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल ब्रूस ली की तरह था। क्या? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उसने ब्रूस ली स्टाइल पर हमें भी आश्चर्य हुआ था। सुनो ब्राइट, वह छोकरा जो भी हो, मुझे आज रात तक उसके बारे में सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तुम इसी समय अपना काम आरंभ कर दो। ध्यान रहे, यदि आज रात तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम्हारी लाश यहाँ की पुलिस को किसी गंदे नाले में पड़ी मिलेगी। जी बॉस। आइए, ब्राइट ने उत्तर देते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। क्या हुआ? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। योकोहामा के हारने की बात सुनकर बॉस गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि कुकब्रांड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उन्हें खबर करूं, वरना मेरी खैर नहीं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो चलकर उसी समय उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, चलो। ब्राइट और उसके साथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ब्रूस ली की आत्मा उनके मध्य हुई सारी बातचीत सुन रही थी। तो अब यह कुकब्रांड के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। फिर शायद यह उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे, और यही मैं चाहता हूँ। इनके बॉस तक पहुँचने का इससे अच्छा मौका मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। एक बार मिस्टर मौत मेरे सामने आ जाए, फिर देखूं कि वह कुत्ता किस तरह मेरे हाथों से बचता है। मेरा इंतकाम उसे जहन्नुम में भी पहुंचा देगा। उधर कुछ देर बाद ब्राइट और उसके साथी कुकब्रांड के पास पड़ोस में से कुकब्रांड और उसके पूरे
खानदान की जानकारी प्राप्त कर रहे थे और रात से लगभग 9 बजे। बॉस, मैंने कुकबरान के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। वह छोकरा वास्तव में वैसा नहीं जैसा उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। उसके पास मार्शल आर्ट का कोई किताब नहीं है। वह तो फिर ब्राइट ने कुकबरान के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी सब अपने बॉस मिस्टर मौत को बता दी। सब सुनो ब्राइट, अब वह छोकरा मेरे लिए बहुत रहस्य हो गया है। तुम कल दोपहर तक हर हाल में उसे मेरे सामने पेश करो। बाकी जानकारी मैं स्वयं उससे हासिल कर लूँगा। ओके बॉस। और फिर मिस्टर मौत ने संधि विच्छेद कर दिया। एक बार फिर ब्रूस ली की आत्मा ने उनकी बातचीत सुन ली थी, जिसका ब्राइट और उसके साथी को आभास तक नहीं हो पाया था। काम खत्म हुआ। चलो अब चलकर मौज उड़ाते हैं। कल दोपहर तक हमें कुकबरान को बॉस के पास पहुंचाना है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आओ चलें। मेरा विचार ठीक निकला। कल यह कुकबरान का अपहरण करने वाले हैं। चलो अच्छा है, अब मिस्टर मौत मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्या मिस्टर मौत कुकबरान का अपहरण करवा पाने में सफल हुआ? मिस्टर मौत आखिर क्या बला थी? वह कुकबरान से क्या चाहता था? ब्रूस ली की आत्मा का क्या रहस्य था? उसे मिस्टर मौत की तलाश क्यों थी? ब्रूस ली की आत्मा कुकबरान के द्वारा अपना कौन सा मकसद हल कराना चाहती थी? कुकबरान का क्या इंतकाम था? क्या धमाका सिंह इस 10 लाख रुपए का असली चेक कुकबरान से प्राप्त कर सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोचित्र कथा का आगामी सेट में पढ़ें कुकबरान का इंतकाम। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी और एक कड़ी आगे बढ़ गई है। इसको भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।